क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 जो है सिंपल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उससे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे तो आगे की आने वाले जो क्लास 8, 9, 10 है आपको वहाँ पर ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कंप्लीट द लास्ट कलम ऑफ द टेबल। देखो इसमें क्या करना है कि ये आपको एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को कंप्लीट करना है, जिसमें देखो ये सीरियल नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें दिया इक्वेशन कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 1। इस तरह से इक्वेशन दिया है और उसके बाद जो इस इक्वेशन में x आ रहा है ना उसका वैल्यू भी दिया है कि x का वैल्यू 3, इसके लिए x का वैल्यू 0, इसके लिए x का वैल्यू -3, इसके लिए x का वैल्यू 7। ठीक है, ये वैल्यू दिया गया है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि सी वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो। कह रहा है कि इस इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, इस इक्वेशन को आप बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो इस इक्वेशन में x प्लस 3 इक्वल टू 0 में x का वैल्यू 3 पुट करना है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करते हैं। देखो आपका इक्वेशन था कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही था इक्वेशन ना। इस इक्वेशन में क्या करना है, आपको पुट करना है x का वैल्यू। क्या गिवन है, x का वैल्यू है 3, इसमें पुट करते हैं 3। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या पुट कर देंगे 3। तो 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 6। और ये बोल रहा है कि नहीं x प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपका आंसर आ गया 6। तो क्या सही है, ये इक्वेशन सही है x इक्वल टू 3 के लिए? नहीं ना, तो बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर जब x का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट किए हैं तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था, जो कि 0 नहीं आया बल्कि 6 आ गया, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। x का वैल्यू 3 इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी x का वैल्यू 0 है। अब इसमें पुट करेंगे तो देखो, तो ये यहाँ पर रखे हमने 0, 0 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा क्या? नहीं, 0 और 3 आ जाएगा और ये बोल रहा है कि 0, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, यानी इसको भी बोलेंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 है और x का वैल्यू पुट करना है -3, यानी यहाँ पर x के जगह -3 पुट करेंगे तो -3 और +3, माइनस प्लस माइनस होता है तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू -3 के लिए क्या है, राइट है, बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट देखो x माइनस 7 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 7 दिया है तो इस 7 के x के जगह क्या भर देंगे 7। तो 7 माइनस 7 0 होना चाहिए, लेकिन 1 दिया है तो ये भी रॉन्ग दिया है, इससे बोलेंगे नो। यहाँ पर देखो x माइनस 7 इक्वल टू 1 और x का वैल्यू 8 पुट करना है तो यहाँ x की जगह 8 रखेंगे तो 8 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 1, बिल्कुल सही है, ये बोलेंगे इट इज राइट। ठीक है, यस बोल देंगे। नेक्स्ट है कि 5x इक्वल टू 25 और x का वैल्यू 0। तो देखो तो यहाँ पर 5x जहाँ है वहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करना है तो 5 इंटू 0, 0 और 5 से करेंगे 0 आ जाएगा। ये बोल रहा है 25, ये भी रॉन्ग दिया है तो बोलेंगे नो। अब ये देखो यहाँ पर 5x इक्वल टू 25 है और x इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 5, 5 5 जा 25, देखो 25 आ गया, ये बोलेंगे यस। अब यहाँ 5x इक्वल टू 25 है और x का वैल्यू -5 है तो -5 यहाँ रखेंगे तो -5 से और 5 से करेंगे -25 और यहाँ +25 है तो क्या राइट होगा, नहीं ना, तो बोलेंगे नो। ठीक है, अब ये देखो m/3 इक्वल टू 2 है। इक्वेशन बोला है 9 नंबर कि m/3 इक्वल टू 2, m का वैल्यू पुट करना है -6 /3 इक्वल टू 2, ये 3 से कटा देंगे 2 टाइम्स यानी -2 इक्वल टू 2, ये प्लस है माइनस है, क्या राइट है, नहीं ना, तो फिर बोलेंगे अच्छा एक मिस्टेक हो गया। एक मिस्टेक क्या हुआ, अब से चेक करते हैं कि यहाँ पर m/3 इक्वल टू 2 था ना, m/3 इक्वल टू 2, ठीक है।
तो एम का वैल्यू पुट करना था -6, हमने पुट किया -6। ये -2 है और ये +2 है, ये +2 है, तो क्या राइट होगा? नहीं ना, तो नो लिखेंगे, सही बना था। अब ये देखो m/3 = 2 है, m/3 = 2 और m का वैल्यू पुट करना है 0, तो 0/3 = 2। 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे 0 हो जाएगा, 0 = 2 क्या इक्वल होगा? नहीं होगा, तो बोलेंगे नो। अब ये देखो m/3 = 2 है, m/3 = 2, m का वैल्यू 6 है, तो रखेंगे 6/3 = 2, 3 2 जा 6, 2 = 2 आ गया। देखो दोनों इक्वल आ गया ना, तो फिर बोलेंगे यस। ठीक है, आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सबको बातें समझ में आई ना। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो पहले। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू बी गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको चेक करना है, एन का वैल्यू 1 पुट करके यहाँ देखना है क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा ये जो होता है LHS होता है और ये RHS होता है। ठीक है, आपको यही देखना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है या नहीं है। याद रखिएगा ये LHS होता है और ये RHS होता है, और n का वैल्यू 1 पुट करना है, तो जहाँ n है ना 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 5 = 19 है, तो 19, 5 1 6, 6 = 19 आ गया। अभी देखो तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो फिर बोल देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये LHS है और ये RHS है, तो n का वैल्यू क्या पुट करना है? -2, तो ये 7 है ना, 7 का 7 और n है, n का वैल्यू -2 पुट कर देंगे, +5 = 19। अब ये देखो 7 2 जा 14 और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, +5 = 19। अब ये देखो तो -14 अब 5 इनको ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, -14 और 5 कितना हो जाएगा? -9 = कितना है? 19। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो फिर बोलेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सी क्वेश्चन देखो, 7n + 5 = 19, n का वैल्यू 2 पुट करना है, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ठीक है, n का वैल्यू पुट कर देंगे, 7 × 2 + 5 = 19, 7 2 जा 14 अब +5 और ये 19, 14 और 5 को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, और ये 19 तो पहले से है, यानी देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो बोलेंगे LHS = RHS आपका प्रूफ, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा सी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पेज पर हम डी लिखे हैं, तो डी देखो, डी आपका क्वेश्चन क्या है कि 4p - 3 = 13 और p का वैल्यू पुट करना है 1, तो ये LHS और ये RHS, तो देखो 4 का 4 और p का वैल्यू पुट करना है 1, -3 = 13, तो 4 - 3 = 13, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 13, तो देखो तो इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये LHS और ये RHS। अब ये देखो तो 4 का 4, p का वैल्यू पुट करना है -4, -3 = 13, 4 4 जा -16 और -3 = 13, तो -16 और -3 ये हो जाएगा -19 = 13, दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, तो बोलेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, p का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 4 × 0 -3 = 13,
4 से और 0 से करेंगे 0, -3 इक्वल टू 13। तो यहाँ से -3 इक्वल टू 13। देखो तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो बोलेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये भी आपका प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है तो बोल देंगे नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। और हाँ, आप लिख भी सकते हो कि P इक्वल टू 0 इज द नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसा भी लास्ट में आप लिख सकते हो, लिखने का मन है तो, नहीं तो इतना पर भी कर दोगे तो कोई काट नहीं सकता, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को, लास्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर मेथड क्या है, इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। देखो आपको क्या करना है, 5p + 2 = 17 है ना, इसको p का वैल्यू ऐसा रखना है, यहाँ पर p का वैल्यू ऐसा रखना है कि दोनों इक्वल हो जाए, LHS भी और RHS भी। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो खुद से आपको वैल्यू रखना होता है p का। कब तक रखना है? जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, p का वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले पुटिंग p का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे सो। हम -3 ले लिए कि p की जगह -3 भर कर चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। एक बार में हो जाए तो सही है, नहीं हुआ तो बार बार चेक करते जाएंगे। तो चलो हमने p का वैल्यू -3 लिया, तो इस पर पुट करेंगे तो 5 × -3 + 2 = 17। अब ये देखो तो 5 से और -3 से करेंगे, ये हो जाएगा 15 और +2 ये हो गया 17। ये देखो तो -15 और 2 कितना होगा, -13। -13 = 17। देखो हमने p का वैल्यू -3 अपने खुद से लिया था, लेकिन इक्वल तो नहीं हुआ, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे p = -3 इज नॉट सोल्यूशन। बोल देंगे p = -3 इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आप p का वैल्यू -2 रखो, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4 रखकर चेक करो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो हम आगे p = -3 रखे, नहीं हुआ ना, हम आगे चेक करेंगे एक बार और। पुटिंग p = -2 पर, तो इसमें रखेंगे जहाँ p है -2, तो 5 × -2 + 2 = 17। यहाँ से हो जाएगा 5 × 2 = -10 + 2 = 17। तो -10 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा -8 = 17। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल नहीं हुआ। यहाँ भी बोलेंगे कि p = -2 इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अगेन चेक करेंगे p = -2 हो गया, -1 पर चेक करते हैं। पुटिंग p = -1, तो ये देखो 5 × -1 + 2 = 17। तो ये -5 और ये +2 = 17। तो यहाँ से आ जाएगा -3 = ये आ जाएगा 17। दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो बोलेंगे p = -1 इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आगे हम 0 पर भी चेक कर सकते हैं। पुटिंग p = 0, तो यहाँ से 5 × 0 + 2 = 17। तो यहाँ से 5 से और 0 से करेंगे 0 + 2 = 17, तो 2 = 17। ये भी इक्वल नहीं हुआ ना, तो बोलेंगे p = 0 इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, अब हम 1 रखकर चेक करेंगे। पुटिंग
p इजकल टू 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 17। तो यहाँ से 5 से 1 से करेंगे 5 और 2, 5 टू 7 इक्वल टू 17 हो जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है तो बोलेंगे p इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे 1 पर, 1 हो गया ना, 2 पर चेक करेंगे। पुटिंग p इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 टू 10 और 2 12, 12 इजकल टू 17, ये भी नहीं होगा। तो p इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे 3 पर। पुटिंग p इजकल टू 3, p इजकल टू 3 पर चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो p का वैल्यू 3 पुट कर दो, 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 17। ये देखो 5 3 जा 15 और 2 17 आ गया, 17 इक्वल टू 17। देखो यहाँ पर हमें मिल गया 17 इक्वल टू 17। तब फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे कि p इजकल टू 3 इज द सॉल्यूशन। यही तो हमें पता चाहिए था कौन सा किस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बोलेंगे p इजकल टू 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर, p इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉर गिवन इक्वेशन। ऐसा भी लिख सकते हो कि p इजकल टू 3 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ आप लोग का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर। तो आप कुछ भी ले सकते थे, आप ऐसा नहीं कि p इक्वल टू -3 पर ही लेकर आप बनाते, आप डायरेक्ट -1 भी लेकर बना सकते थे। ठीक है, आप 2 लेकर भी बना सकते थे, आप डायरेक्ट 3 भी लेकर बना सकते थे, लेकिन आपको ट्रायल करना है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कम से कम 5-6 बार ऐसे करके देखो कि किस पे हो रहा है। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। ये देखो, ये है, इसको भी बनाओ, जस्ट वैसा ही बनेगा, ये भी कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको भी बना करके देखो, बहुत इजी है, उसके जैसा ही लेकर के इसको भी बना डालो। ठीक है, आपको जो मन करे सो ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे वही लेना है। आपका मन है कि m इक्वल टू -1 लेकर चेक करें तो बिल्कुल आप लो। चलो चेक करते हैं। पुटिंग m इक्वल टू -1, जब -1 लोगे तो 3 इंटू -1 -14 इक्वल टू 4, तो यहाँ से हो जाएगा -3 -14 इक्वल टू 4। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -17 इक्वल टू 4, जो कि हमारा m इक्वल टू -1 पर इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलो m इक्वल टू -1 हो गया, अब 2 पर चेक करेंगे। पुटिंग m इक्वल टू -2, -2 नहीं, अब प्लस में चलो, अच्छा रहेगा। m इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, तो 3 इंटू 0 -14 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 0 और ये -4 इक्वल टू ये 4, तो यहाँ से -4 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे m इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे 1 पर चेक करेंगे। पुटिंग m इजकल टू 1, तो 3 इंटू 1 -14, अच्छा यहाँ पर 14 है, 14 है, ठीक है, 14 इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या होगा 3 - 14 इक्वल टू ये आ गया 4। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये -11 होगा, तो -11 इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर भी m इक्वल टू 1 पर इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद 2 पर चेक करेंगे। पुटिंग m इक्वल टू 2,
तो क्या होगा 3 × 2 -14 = 4। तो यहाँ से देखो तो क्या होगा, ये 6 - 14 = 4। इसको माइनस करेंगे तो कितना -8 होगा = 4। ये भी नहीं हो पाएगा, लिखेंगे m = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। पुटिंग m = 3, तो 3 × 3 -14 = 4। 3 3 या 9 -14 = 4। तो 9 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 यानी -4 हो जाएगा = 4। ये भी हमारा नहीं आ पाया। m = 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद पुटिंग m = 4, तो यहाँ से 3 × 4 -14 = 4। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 4 2 = 12 -14 = 4। यहाँ से -2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर क्या बोलेंगे, भी नहीं हुआ। m = 4 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर चेक करेंगे। पुटिंग m = 5, तो 3 × 5 -14 = 4। तो 5 3 जा 15, 15 में से 14 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 = 4। ये भी हमारा m = 5 इज नॉट दी सॉल्यूशन। ठीक है, अब चेक करेंगे लास्ट, इस पर हो जाएगा। पुटिंग m = 6, तो 3 × 6 -14 = 4। देखो 16 3 जा 18, 18 में से 14 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 = 4। तो यहाँ से m = 6 इज द सॉल्यूशन, यानी m = 6 पर इसका सॉल्यूशन देखो दोनों इक्वल आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, ध्यान से करोगे ना, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और 2 नहीं, थर्ड का 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बोला है राइट इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, अपने आप लिख जाएगा। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर, कौन सा नंबर, x एंड 4। तो x एंड 4 को सम मतलब प्लस, x + 4 कर दिए, दोनों का सम। इज जहाँ दिखे ना उसका मतलब होता है इक्वल। क्या है 9, तो 9। देखो इसका स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट का इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। क्या बोला है, टू सब्ट्रैक्ट बोला है। क्या बोला है कि टू सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फ्रॉम y से। तो y में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इज का मतलब इक्वल होता है, 8 लगा दो, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स मतलब a का 10 टाइम्स यानी 10a, इज का मतलब इक्वल, और 70 है तो 70 हो गया। जो बोलेगा उसको लिख देना है। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। ये बोल रहा है कि b में डिवाइड कर रहा है कौन, 5। तो b में डिवाइड कर दिया 5, गिव्स मतलब देना यानी इक्वल, क्या 6, तो 6 हो गया। बस सही से पढ़ लोगे, अपने आप पता चल जाएगा। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t, 3/4 मतलब 3/4 किसका, t का, तो इसमें t लग जाएगा, 3/4 t हो गया।
इज मतलब इक्वल, और ये 15 है तो 15, ठीक है। नेक्स्ट, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। कहने का मतलब है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। कहने का मतलब है 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गेट्स मतलब दे रहा है, क्या दे रहा है 77, ठीक है। 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ ए नंबर x यानी x बाई 4। 1/4 ऑफ नंबर x का मतलब x बाई 4। अब -4 है तो -4, ये दे का रहा है गिव्स यानी 4। देखो पढ़ते जाओ लिखते जाओ, क्या मजेदार प्रश्न है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। देखो बोला है कि यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y बोला है, फ्रॉम 6 अवे टेक यानी 6y में से, फ्रॉम मतलब माइनस ये 6 करना है, और उसको गिव्स क्या गेट्स क्या दे रहा है 60, तो 60। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। ये बोला है कि इफ यू ऐड 3 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब z बाई 3, उसमें क्या बोल रहा है ऐड करने के लिए +3, तो गेट क्या हो रहा है 30। आंसर जो बोला वो हमने कर दिया, इसमें कोई खास चीज था ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इजी था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। 5 देखो इसका उल्टा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, उसमें क्या था कि आपको इक्वेशन लिखना था, स्टेटमेंट दिया था। इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, यानी आपको क्या करना है, नीचे दिए गए जो इक्वेशन है उसका स्टेटमेंट लिखना है। वही उल्टा कर दिया गया, तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि वैसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बात है। देखो p+4 = 15 है, यानी p में 4 क्या हो रहा है सम हो रहा है, तो लिखेंगे द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज इक्वल, मतलब इज होता है, अरे 15, दोनों नंबर का सम करेंगे 15 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट m-7 = 3, ठीक है, m-7 = 3, तो m में क्या हो रहा है -7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। m में 7 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है 3, तो इक्वल इज 3 लिख देंगे। अब 2m = 7 है, तो इसमें क्या है 2 टाइम्स m इज क्या 7। अब m में 5 क्या कर रहा है डिवाइड, तो क्या लिखेंगे द नंबर m इज डिवाइडेड बाई 5 क्या मिल रहा है 3 गिव्स 3, ठीक है। नेक्स्ट 3m/5 = 6 है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3/5, देखो 3/5 है ना, 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, ठीक है। 3p + 4 = 25 है, इसे क्या लिखेंगे 3 टाइम्स
p प्लस 3 टाइम्स p प्लस 4 गेट्स 25। 4p माइनस 2 इक्वल टू 18 है। 4p माइनस 2 इक्वल टू 18 है। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे कि यू टेक वे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p गेट्स 18। अब ये देखो p बाई 2 है तो इसे लिखेंगे p हाफ है ना, p बाई 2 मतलब हाफ है, तो इसे लिखेंगे कि एडेड टू हाल्फ इज p गेट्स 8 आंसर। जो दिया था उसको तो लिखना था, इसमें कुछ अलग से करना ही नहीं है, जो है ना उसको लिख देना है। ये एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेकिन आते नहीं है। ऐसा लिखने वाला कभी काल मतलब पूछ लिया जाता है, ऐसे आपको बहुत कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप लोग को जो क्लास में जाओगे 8, 9, 10, 11, 12, तो आगे की सारे क्लास में इसका यूजेज है, ठीक है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ना होगा, सीखना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या करना है, आप इसे दो मेथड से बना सकते हो, लेकिन हम आप लोग को जो इजी है ना वो बताएंगे, और बहुत ही इजी है और आगे भी उसका ही यूज है, तो हम वही मेथड बताएंगे जो आगे यूज भी है और इजी भी है, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एंड तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले से क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं पेज पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट का ये क्वेश्चन है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हमारा यहाँ से x का मान फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x है ना, देखो ये x ये माइनस से इक्वल का साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर 0 है ना, और ये माइनस है इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लो, यहाँ पर आपको काम देगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब प्लस रहेगा और प्लस को इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे वो माइनस हो जाता है। जब माइनस रहेगा और इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जब मल्टीपल रहेगा और इक्वल किस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड रहेगा और इक्वल किस साइड जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। ये सिर्फ 4 फार्मूला याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा के लिए आपके मतलब नॉलेज के लिए हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसे याद कर लें, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू किए तो 0 है। अब इस -1 को हम इस साइड लेना चाहते हैं, इक्वल के साइड, तो माइनस था तो क्या हो गया प्लस। अब तो बातें समझ में आ गई ना। तो चलो यहाँ से देखो तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। क्या आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो और थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन रेड से लिखेंगे, ठीक है, अच्छा दिखेगा। पेन कहाँ चला गया यार? ओहो, चलो पेन मिल गया, ठीक है। पेन थोड़ा भूल गया था। ए के बाद
बी देखो, बी आपका क्वेश्चन है कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब x प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये x है तो x इक्वल में जाएंगे तो जीरो है, और ये प्लस वन है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया, जीरो में से माइनस वन जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो b के बाद c देखो, c है आपका कि x माइनस वन इक्वल टू फाइव, ये है। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू, ये फाइव है ना, तो फाइव, ये माइनस वन है, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया फाइव और वन सिक्स, यानी x का वैल्यू आ गया सिक्स आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो c के बाद d देखो, d क्वेश्चन है कि x प्लस सिक्स इक्वल टू टू है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो ये x का x इक्वल टू में टू है, और ये प्लस है ना, इक्वल में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, टू में से माइनस फोर जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर। लेकिन ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस, तो जो ग्रेटर का साइन लगा रहता है वहीं इसके साथ आंसर में लग जाएगा। देखो टू में से माइनस सिक्स करेंगे फोर होगा, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस था तो हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जिसका साइन ग्रेटर आता है वही साइन आंसर के साथ लग जाता है, याद रहेगा ना। ये सब आप लोग को फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन धीरे धीरे सारे चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। डी के बाद ई देखो, ई है आपका कि y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन, ये क्वेश्चन है, अपने बुक में देखते रहो, सही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है। y इक्वल टू क्या है, माइनस सेवन, और ये माइनस फोर है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आ गया माइनस सेवन और फोर। देखो माइनस सेवन और फोर, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ये तो सबको पता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, थ्री। लेकिन ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस है ना, यहाँ पर ग्रेटर का साइन माइनस लग जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। ई के बाद एफ, एफ क्या है कि y माइनस फोर इक्वल टू फोर, वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू, ये फोर है और ये माइनस है ना, ये माइनस जब इक्वल की साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस फोर हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू फोर फोर एट हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। एफ के बाद जी देखो, जी आपका है y प्लस फोर इक्वल टू फोर, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से y इक्वल टू करेंगे, ये फोर है और ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस फोर हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा, फोर में से फोर जाएगा, ये जीरो। ये देखो आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड जी के बाद एच देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। एच क्वेश्चन, एच है आपका कि y प्लस फोर इक्वल टू माइनस फोर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू, ये माइनस फोर है तो माइनस फोर, और ये प्लस फोर है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस फोर हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस फोर और माइनस फोर माइनस एट हो जाएगा। ये देखो आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बोला है
गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द वैल्यू। वही बोला है, आपको वैल्यू इसका फाइंड करना है इस इक्वेशन से, ठीक है। ए नंबर है कि 3l इक्वल टू 42 है, ठीक है। तो 3l इक्वल टू 42 है, यहाँ से l का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये 3l इक्वल टू 42 है ना, तो यहाँ से l इक्वल टू कर देंगे। आपको हमने बोला है कि जब यहाँ पर मल्टीपल करेगा और इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड। अभी आपको पढ़ाए थे, ये मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ गए। अभी आपको हमने बताया कि जब ऐड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट रहेगा तो ऐड, जब मल्टीपल रहेगा तो डिवाइड, जब डिवाइड रहेगा तो मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कर रहा है एल के साथ, इस 3 को इक्वल के साइड भेजेंगे तो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से एल का वैल्यू क्या होगा, 42 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक कट करके हमारा कितने टाइम्स में कटेगा, ये 14 टाइम्स में कट जाएगा। 13 14 या 14 3 या कितना होता है 42, यानी एल का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। 14 3 या 42 होता है, एल का वैल्यू क्या आ गया 12 नहीं 14, ठीक है। समझ में आया सबको। बी देखो, बी है कि b/2 इक्वल टू 6 है। अब यहाँ देखो b/2 इक्वल टू 6 है ना, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये जो 2 है ये क्या कर रहा है, डिवाइड है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल के साइड भेजेंगे तो इसमें क्या कर देगा, मल्टीपल। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। तो b का वैल्यू जो आएगा वो होगा 12, ठीक है। c देखो, c है आपका p/7 इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ भी देखो इस p में 7 क्या कर रहा है, डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। तो p इक्वल टू 4 इंटू 7 हो जाएगा, तो p इक्वल टू ये हो जाएगा 28 आपका आंसर, ठीक है। c के बाद अब d देखो, d क्या है कि 4x इक्वल टू 25, 4x इक्वल टू क्या है 25 है। तो यहाँ से देखो तो इस x में 4 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल टू करेंगे तो 25/4, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप इसको भाग दोगे तो ये डिसिमल में आ जाएगा, तब डिसिमल में देने का मन है तो दे सकते हो, अदरवाइज आपका ये भी आंसर राइट है, ठीक है। यदि मन है डिसिमल का तो दे दो, नहीं तो सही है अभी, ठीक है। अभी मत कहना सर गलत आ रहा है। डी के बाद ई है कि 8y इक्वल टू 36, 8y इक्वल टू 36 है ना, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वल टू में 36 है और ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। अब यदि आपका मन है कि इसे हम डिवाइड करें तो आप डिवाइड कर सकते हो या इसे सिंपलेस्ट कर सकते हो। देखो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 8 जा नहीं 4 9 जा 36, यानी y का वैल्यू 9/2 हो गया। यदि आपको मन है कि इसे डिसिमल फॉर्म में कर दें तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आंसर राइट है, ठीक है। ई के बाद एफ क्या है, z/3 इक्वल टू 5/4। अब ये देखो z/3 इक्वल टू 5/4 है, तो इसमें देखो तो इस z के लिए ये क्या है 4 डिवाइड कर रहा है और इस 5 के लिए ये 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड कर रहे ना, इक्वल की साइड लाएंगे तो ये मल्टीपल कर देगा z में, और ये 5 है, इस z में 3 क्या कर रहा है डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा तो ये मल्टीपल कर देगा। समझ में आ रहा है बात ना। या आप ऐसे समझो, एक रूल और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है कि तिरछा तिरछी मल्टीपल, ये वाला इसके साथ मल्टीपल और ये वाला इसके साथ मल्टीपल। देखो हमने कर दिया, तो यहाँ से 4z इक्वल टू हो गया 5 3 जा 15, तो z इक्वल टू
15/4, ये आपका आंसर। ठीक है, एफ हो गया। अब चलो अब जी देखते हैं। एफ के बाद जी। जी देखो, a/5 = 7/15। ठीक है, a/5 = 7/15। अब इसमें भी वही रूल लगा दो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको अभी हमने बताया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी मल्टीपल होता है। तो 15 सौरे से करेंगे 15 इंटू ए, और 5 से 7 से कर देंगे 5 इंटू 7। तो यहाँ से देखो 15a = 35। तो यहाँ से a = करेंगे, ये देखो 15 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर दिया। इसको और सिंपलेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, यानी a का जो वैल्यू आया ये आ गया 7/3। ठीक है, जी के बाद एच देखो, एच है आपका 20t = -10। ठीक है, 20t = -10 है। अब t में 20 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो t = -10/20, ये 10 2 जा 20, तो t = आ गया -1/2, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, इसको देखो। ये बोला है कि गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसको भी मतलब वही इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधा सी बात है। थर्ड का ए लिखे हैं कि 3n - 2 = 46 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो ये 3n का 3n = में चल जाएंगे तो 46 है, और ये माइनस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3n = 46 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा 48, और ये देखो n में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 16। ठीक है, समझ में बातें आ रही ना, कोई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं ना। चलो आगे देखते हैं बी नंबर। ये बी देखो क्या है, बी है कि 5m + 7 = 17। ठीक है, यहाँ से देखो ये 5m = ये 17, और ये प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये -7। यहाँ से देखो 5m = 17 में से 7 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और m में 5 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा। तो m = 10/5 हो गया, 5 2 जा 10, यानी हमारा m का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब सी देखो, सी है आपका कि 20p / 3 = 40। ठीक है, अब इसको देखो तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर 20p का 20p, और ये डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। तो ये 40, और ये डिवाइड कर इधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो ये 3 हो गया। यहाँ से 20p = 14 3 जा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे 120 हो गया। अब p में 20 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, तो p = 120/20। ठीक है,
अब हम इसको क्या करते हैं, ये 0 से 0 कट, अब इसको कटा देंगे, 2 6 जा 12, यानी p इक्वल टू जो आपका वैल्यू आया वो आ गया 6। p का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट सी हो गया। अब डी देखते हैं। डी क्वेश्चन है आपका कि 3p बाई 10 इक्वल टू 6, 3p बाई 10 बाई 3p बाई 10 इक्वल टू 6 है। अब इसको हम करते हैं तो 3p का 3p और ये डिवाइड कर रहा है ना, इधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, 6 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो 3p इक्वल टू 10 6 जा 60। अब p में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, तो p इक्वल टू 60 बाई 3, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और ये 0, तो p का वैल्यू जो आया ये 20 आ गया। ये देखो आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे तो सारे इजी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। 10p इक्वल टू 100 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10p इक्वल टू 100, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये p में 10 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, तो p इक्वल टू 100 और ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड गया तो डिवाइड कर दिया, तो 10 10 जा 100, यानी p का जो वैल्यू आया वो आपका 10 आ गया, ठीक है। समझ में आया सबको। b इसका देखो, b है कि 10p प्लस 10, 10p प्लस 10 इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये 10p इक्वल टू 100 और ये प्लस से इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10p इक्वल टू 100 में से 10 गया ये 90, और p में 10 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो p इक्वल टू 90 बाई 10, 10 9 जा 90, यानी p का जो वैल्यू आया वो आपका 9 आ गया। ये देखो आपका आंसर, ठीक है। अब b के बाद c देखो, c क्वेश्चन क्या है आपका, c है कि p बाई 4 इक्वल टू 5, p बाई 4 इक्वल टू 5 है। तो ये देखो तो p इक्वल टू ये 5 का 5, ये डिवाइड है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 5 4 जा 20, ये आपका आंसर, ठीक है। c के बाद d देखो, d क्या है, माइनस p बाई 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, p में 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, इधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो माइनस p इक्वल टू 5 इंटू 3, तो माइनस p इक्वल टू 5 3 जा 15। अब ये देखो माइनस है ना, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 योर आंसर, ठीक है। d के बाद e देखो, d के बाद e देखो, e क्वेश्चन है आपका कि 3p बाई 4 इक्वल टू 6, 3p बाई 4 इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से देखो ये 3p इक्वल टू, ये डिवाइड कर इधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 3p इक्वल टू 6 4 जा 24, अब p में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 24 बाई ये 3 हो गया, तो p इक्वल टू 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये
8 हो जाएगा योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई हो गया। अब ई के बाद एफ देखते हैं, यहाँ जगह बच गया है तो यहीं पर देख लेंगे। ठीक है, ई के बाद एफ। एफ क्या है कि 3s इक्वल टू -9। अब s में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो -9/3, 3 3 जा 9, यानी s का जो वैल्यू आ गया ये आ गया -3। ठीक है, ई हो गया। एफ। अब जी देखेंगे, जी क्या है कि 3s + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 3s + 12 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखो तो ये 3s इक्वल टू ये +12 है ना, इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा। s में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड करेगा, तो s इक्वल टू -12/3। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो s इक्वल टू आ जाएगा -4 आपका आंसर। जी के बाद h देखो, h आपका है कि 3s इक्वल टू 0। ओके, तो 3s इक्वल टू 0 है। अब s में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, अब मल्टीपल करेगा तो इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, s इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। अब 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा 0 ही होगा, s का वैल्यू भी 0 आ गया। ठीक है, अब h। अब इसके बाद i देखो, i क्या है कि 2p इक्वल टू 6। क्या है, 2p नहीं, q है, q है, 2q इक्वल टू 6 है। अब q में 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, q इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी q का वैल्यू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, i के बाद अब चलो j, i के बाद j, 2q - 6 इक्वल टू 0, 2q - 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो 2q इक्वल टू ये 0 है और ये -6 है ना, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 2q इक्वल टू हो जाएगा 0 और 6 6 होगा। अब q में 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, तो q इक्वल टू 6/2, यानी 2 3 जा 6, q का जो वैल्यू आया वो आ गया 3 आपका आंसर। ठीक है, आई जे। उसके बाद k देखो, k क्या है कि 2q + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2q इक्वल टू ए +6 है ना, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, q में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, q का जो वैल्यू आया ये आ गया -3 आपका आंसर। ठीक है, k भी हो गया। अब एक लास्ट है l के लिए जगह यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट बचा है तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2q + 6 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से 2q इक्वल टू ये 12 और ये +6 से इधर जाएगा तो -6, तो 2q इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा 6, q में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी q का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का 4.2 जो था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, 4.2 जो है कंप्लीट होता है, और जो भी आपको डाउट दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही इजी है, इसे ध्यान से देखना होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, उनको लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग को आता ही नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। नहीं, बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन फ्लोइंग केसेस। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन जो यहाँ पर दिया गया है, गिवन है आपका, ठीक है, उससे पहले आपको सेट अप द इक्वेशन
पहले इक्वेशन लेना है और उसको सॉल्व भी करना है, जो कि आपको यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, बहुत ईजी है। फर्स्ट का ए है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट बोला है, ये बोला है कि ऐड 4 किस में भाई, 8 टाइम्स ए नंबर। तो वो नंबर आपको पता नहीं है तो उसे क्या करेंगे, लेट करेंगे। आइए ना, बहुत इजी सॉल्व करते हैं। देखो हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना, सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो नंबर पता नहीं है, नंबर पता नहीं है ना, हम उसे लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट, लेट द नंबर बी एक्स। अब कुछ भी लेट कर सकते हो, यहाँ पर एक्स लेट कर सकते हो, वाई कर सकते हो, पी कर सकते हो, टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें ये नंबर पता नहीं था, इसलिए हमने लेट किया। वो नंबर क्या है, एक्स है। जब हमें नंबर पता चल गया एक्स है, तो क्या बोला है, 8 टाइम्स ए नंबर, यानी एक्स के साथ 8 टाइम्स यानी मल्टीपल होगा, यानी 8x हो जाएगा। पहले हम लोग को नंबर पता नहीं था ना, तो हम लोग लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, और ये बोला है कि 8 टाइम्स ए नंबर, 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीपल यानी 8 गुना। ठीक है, तो 8x हो गया। ये बोला है ऐड 4 किसमें, 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर में, इसमें ऐड कर देंगे 4। तो आपको गेट मतलब इक्वल, क्या गेट हो रहा है, 60। ये देखो 60। तो हम लोग फर्स्ट काम कर दिए, आपको इक्वेशन बनाना था, हम लोग इक्वेशन बना दिए। अब इसको सॉल्व भी करना है, चलो सॉल्व भी कर देंगे, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, 8x इक्वल टू, ये 60 है ना, ये 60 और ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो 8x इक्वल टू 60 में से 4 को जब माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 56। अब x में 8 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। 56/8, 8 7 जा 57, 56, यानी यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 7, आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट का एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब बी इसका देखते हैं। बी क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। क्या बोला है, 1/5। तो हम लोग को तो यहाँ पर ये नंबर का जो बात किया है वो नंबर तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स कहो चाहे वाई कहो, जो मन करे सो ले सकते हो, आपको मन है। ठीक है, हमने इस नंबर को वाई लेट कर लिया। अब ये बोला है कि 1/5, क्या बोला है, 1/5 बोला है। 1/5 ए नंबर, यानी इस नंबर का 1/5 यानी y/5। 1/5 ऑफ ए नंबर, यानी जो नंबर लिए थे लेट किए थे y, 1/5 मतलब डिवाइड में 5 चला जाएगा। ठीक है, y/5। इसमें माइनस क्या कर रहा है, 4, इसमें माइनस कर देंगे 4। आपको क्या मिल रहा है, 3 ना, तो 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, y/5 है ना, तो y/5, ये 3 है तो 3, ये माइनस से इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो y/5 इक्वल टू 4 और 3 7, ये डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो y इक्वल टू 7 × 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 आपका आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू गेट 21। क्या बोला है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर तो पता नहीं है, हम इसे लेट करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, हम इस नंबर को एक्स लेट कर लिए। अब ये क्या बोला है, 3/4 ऑफ ए नंबर, यानी इस नंबर का 3/4 यानी 3x/4। इसमें क्या बोला है, एंड ऐड 3, इसमें ऐड कर दो 3, तो आपको गिफ्ट क्या मिल रहा है, गेट हो रहा है 21। अब ये देखो तो 3x/4
इक्वल टू ए 21 है और ए प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस, यानी हमारा 3x/4 इक्वल टू आ जाएगा 18। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा मल्टीपल कर देगा, 3x इक्वल टू 18 इंटू 4। अब ये देखो x में 3 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा, तो 18 इंटू 4/3, 3 6 जा 18, यानी x इक्वल टू 6 4 जा 24। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट डी देखो, डी बोला है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्विस ए नंबर द रिजल्ट 15। यानी क्या बोला है, पहले तो आप लेट करना है, और नंबर पता नहीं है तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। क्या बोला है, यहाँ ध्यान से देखो कि आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्विस से नंबर, इस नंबर का ट्विस मतलब 2 गुना यानी 2x, और उस नंबर में से क्या बोला है सब्ट्रैक्ट करने के लिए 11 को सब्ट्रैक्ट किए, तब आपको क्या मिला 15, तो 15 जो बोला है वैसे कर देना है। अब 2x इक्वल टू क्या है 15, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 15, और 11 को जब ऐड करेंगे मेरे दोस्त तो कितना होगा 26, और x में 2 मल्टीपल कर इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये कर देगा डिवाइड यानी 30, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30। ठीक है, तो डी भी कंप्लीट होता है। ई देखो, ई क्या है, ई क्वेश्चन है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। देखो मुन्ना क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है थ्राइस द नंबर ऑफ ए नोटबुक, तो हमें नंबर ऑफ नोटबुक तो पता नहीं है, उसको तो लेट ही करना होगा ना, तो लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, चलो तो बोला है क्या, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, थ्राइस मतलब 3 यानी 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोला है, सब्ट्रैक्ट थ्राइस, सब्ट्रैक्ट थ्राइस मतलब माइनस लगाना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और थ्राइस द नंबर एक्स है, थ्राइस मतलब 3 माइनस 3x, इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर का मतलब माइनस 3x, थ्राइस मतलब ट्विस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो माइनस 3x। अब बोला है ही हैज फ्रॉम 50, ही हैज फ्रॉम 50, फ्रॉम 50 का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 50 ही फाइंड द रिजल्ट बी 8। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है जो कि आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, यानी 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक करना है, यानी यहाँ 50 होगा। ठीक है, देखो 50, क्योंकि पूरा पढ़ोगे, हम सोचे कि यहीं तक सिर्फ पढ़ना है, आगे तक यहाँ तक पढ़ना है। देखो सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, यानी 50 में से इस चीज़ को माइनस करना है, जो कि हमने कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिला 8, रिजल्ट मिला 8, ये बोला है। ठीक है, अब चलो माइनस 3x इक्वल टू ये 8, और ये प्लस से इधर जाएगा तो ये माइनस, ये माइनस 3x इक्वल टू 8 में से 50 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -42, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब x में 3 मल्टीपल कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, चलो कर देंगे, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम्स, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया 14 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इवन हाल थिंग्स ऑफ ए नंबर ही सी एड 19 to it and divided at sum by 5, she will get 8। क्या बोला है, पहले तो आपको नंबर को लेट ही करना होगा, लिखेंगे लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, क्या बोला है, ये बोला है कि हमने नंबर तो एक्स ले लिया, इसमें ऐड करना है 19, तो एक्स में हमने 19 को ऐड कर लिया।
एंड डिवाइडेड सम बाई 5, यानी इन दोनों का सम को डिवाइड कर देना इसमें 5 से, तो आपको क्या गेट मिल रहा है 8। 8 हो गया, जो बोला है वो लिख देना है। अब क्या करेंगे x प्लस 19, अब ये डिवाइड करा जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो 8 प्लस 5, नहीं मल्टीपल है ना, डिवाइड कर दिया जाएगा तो मल्टीपल करेगा। x प्लस 19 इक्वल टू कितना 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 40 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू कितना होगा 14 में से 19 को जब माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। इजी है मेरे दोस्त, ध्यान से करोगे ना इजी है। ये देखो आंसर नहीं अनवर है, आंसर नहीं है। अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। करेंगे सबसे पहले तो हम नंबर को लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर भी x, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये बोला है 5/2 ऑफ द नंबर, नंबर क्या है x है, तो ये 5x/2 टेक्स वे 7 फ्रॉम, टेक्स वे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी 5/2 x माइनस 7, रिजल्ट क्या मिला 23। मतलब समझ में आया। ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम, 7 फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, 7 फ्रॉम का मतलब -7, ठीक है। कहाँ से हो रहा है 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 नंबर क्या है x, तो 5x/2 हो जाएगा। उसमें से -7 फ्रॉम करना है, रिजल्ट दिया 23। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो 5x/2 इक्वल टू 23, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से अब ये देखो 5x/2 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 30। अब यहाँ से 5x इक्वल टू, ये डिवाइड कर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा तो 30 थ्रू जा 60 हो जाएगा। x इक्वल टू 60/5, इसको डिवाइड कर दोगे 12, यानी x इक्वल टू आपका 12 आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ गया। चलो तो जी भी कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा देखेंगे, ई एफ जी एच तो नहीं है ना, एच नहीं है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। इसको भी हम पहले से लिखे हैं, इसको हटाते हैं। ये देखो ये भी वैसा ही है, ध्यान देना बस। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्विस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाइएस्ट स्कोर इज 87, तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हमें तो बनाने में मज़ा आएगा और आपको भी आएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत ईजी है। देखो हम लोग को पता करना है, ओ हो कैमरा हिल गया, थोड़ा सा वेट करो। हाँ सही हो गया, सही हो गया, छोड़ दो। देखो हमें क्या करना है, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट स्कोर पता करना है, जो कि हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट स्कोर को एक से वाई लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट दी लोएस्ट मार्क्स बी वाई चाहे एक्स मान लो, ठीक है, हमने वाई मान लिया। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्विस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। क्या बोला है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, क्लास इज ट्विस मतलब 2, ट्विस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स कितना वाई, तो 2y हो जाएगा। अब प्लस 7, तो प्लस 7 द हाइएस्ट स्कोर इज 87, द हाइएस्ट स्कोर क्या हो रहा है यहाँ से 87, तो 87, तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। अब y का वैल्यू फाइंड कर दो, हो जाएगा काम, बहुत ईजी है। एक बार ध्यान से पढ़ोगे सब चीज़ पता चल जाता है। तो यहाँ से 2y इक्वल टू 87, और ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ से 2y इक्वल टू 80, और y इक्वल टू करेंगे 80 में 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 40, और यहाँ से y का वैल्यू 40 आ गया, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि इस प्रकार द लोएस्ट नंबर जो मिला हमें, लोएस्ट नंबर जो मिला वो क्या मिला, लोएस्ट नंबर इज 40। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोसेलेस मतलब दो चीज मतलब इक्वल होना ही चाहिए। द बेस एंगल आर इक्वल, यानी इसका जो बेस एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, द वर्टेक्स एंगल इज, मतलब ऊपर वाला जो एंगल वर्टेक्स इसका है वो 40 डिग्री आपको पहले से दिया है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, रिमेंबर के लिए द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इस ट्रायंगल इज 4, मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो सबको पता है। हमें क्वेश्चन से मतलब है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे जो बोला है उस तरह का। ये बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये तो पहले से वर्टेक्स जो एंगल दिया है आपको 40 डिग्री पहले से दे दिया गया है। इसका नाम दे दो ए बी ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये जो बेस एंगल है और ये एंगल, ये दोनों क्या बोला है, इक्वल है। मतलब कि इसका नाम एक्स ले लो और इसका नाम वाई ले लो। ठीक है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। पहले लिखेंगे द लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, लेट द अच्छा एंगल नहीं, बेस एंगल ना, बेस एंगल का बात किया है। लेट द, यहाँ बेस पहले लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस एंगल का बात किया है। लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, क्या ले लें, ट्रायंगल भी एक्स ले लिए। ठीक है, मतलब दोनों को हमने एक जैसा मान लिया, एक ही वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्योंकि इक्वल है क्वेश्चन में बोला गया है, अब आपको पता है वी नो डैट कि यहाँ पर बोला गया है ना कि द रिमेंबर के लिए द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ट्रायंगल इज 180, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये तो सबको पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए जो है ये एक्स है और एंगल बी जो है ये वाई है और एंगल सी जो है ये 40 है, इक्वल टू 180। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये एक्स है और वाई है दोनों क्या है, बेस एंगल इक्वल है, तो ये एक्स तो वाई भी क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। कोई पूछे क्यों, तो दोनों इक्वल है। प्लस 40 इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40। तब यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 40 जाएगा तो 140, x में 2 मल्टीपल कर इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 2 7 जा 14, यानी x इक्वल टू हो जाएगा इतना। ठीक है, x इक्वल टू इतना हो गया। तो आप फिर क्या बोल सकते हो कि इस प्रकार द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की स्पेलिंग तो सही है ना, सही है। कभी कभी मिस्टेक होता है यार, तो बच्चे बोल रहे हैं सर जी एन छूट गया है, तो सब छोटी छोटी बात होता है, तो उतना नहीं पकड़ो, कभी कभी लिखने में हो जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कितना है, 70 डिग्री ना, 70 डिग्री ईच मतलब प्रत्येक, मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे वो 70 का होगा। बहुत ईजी है, इसमें कुछ था नहीं यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर, आ जाओ। ये सी क्या बोला है, सचिन का बात किया है। क्रिकेट खेलते हो ना सचिन तेंदुलकर, आप लोग भूल रहे होगे, हम लोग के ज़माने में नहीं, हम लोग से भी पहले सचिन खेला करता था। ठीक है, बहुत बेस्ट प्लेयर है, शायद आपको पता भी होगा। सचिन स्कोर ट्विस एज मैनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी,
हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि आपको तो बताना है कि हाउ मैनी रन्स ईच वन स्कोर। ठीक है, तो ये जो आपको पता नहीं है किसी के बारे में तो आप उसको एक्स मान लो। पहले क्या बोला है कि सचिन स्कोर ट्विस एज मैनी रन्स राहुल टुगेदर, यानी राहुल से सचिन क्या है 2 गुना, मतलब ट्विस मतलब 2 गुना ज़्यादा रन बनाया है। तो हमें पता नहीं है, राहुल को एक्स ले लेंगे और सचिन को 2x लेट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पता नहीं है, लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी एक्स एंड सचिन इसका 2 टाइम्स है, ट्विस है, एंड सचिन स्कोर इज 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टुगेदर देयर रन्स फेल्स टू शॉट ए डबल सेंचुरी। दोनों मिलकर के डबल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है, कहाँ है सेंचुरी, यहाँ सेंचुरी का मतलब होता है 100। ठीक है, और डबल सेंचुरी यानी 200। ठीक है, तो राहुल और सचिन दोनों मिल करके ये 2 सेंचुरी यानी डबल 100, ठीक है, इन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ और लिखा गया है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉट। अच्छा, ये देखो, ये बहुत लॉजिक वाला चीज़ दिया गया है। ये जो रन फेल्स टू शॉट है ऑफ डबल सेंचुरी, यानी डबल सेंचुरी से ये 2 रन्स क्या होगा, इनका कम हो गया। रन्स फेल टू शॉट यानी 2 रन्स कम हुआ, यानी डबल सेंचुरी न ला करके इसका 2 रन कम लगा है, यानी 198 ही रन लगा है। ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत लॉजिक छिपाया गया है यहाँ पर। ठीक है, डबल सेंचुरी से 2 रन्स कम है तो 198। ठीक है, दोनों मिलकर कितना बनाया, तो अब यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, 3x इक्वल टू 198। अब x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। ये हो गया डिवाइड 6 टाइम्स और ये 6 टाइम, यानी कितना होगा, x इक्वल टू 66। राहुल का x था ना, तो लिखेंगे राहुल स्कोर 66 रन्स किया था, और जो सचिन किया है एंड सचिन स्कोर कितना, इसका 2 टाइम्स, 2 इंटू 66, इसको मल्टीपल कर देंगे तो 132 रन्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 शायद इसी पर है यार, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला है सॉल्व द फ्लोइंग। इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट। हैज इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो हाउ मनी मार्बल्स डज परमिट। देखो क्या है कि इरफान और परमित है, तो इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट, मतलब इससे ये 7 मार्बल्स ज़्यादा मतलब टाइम्स किया है। ठीक है, और इरफान है 37 मार्बल्स है, इरफान के पास 37 मार्बल्स है, तो आप बताओ कि परमित के पास कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ पता नहीं रहता है, तो हम उससे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी लेट ही करेंगे। किसका पता करना है हम लोग को, तो इसका पता चल गया इरफान का, हमें परमित का पता करना है। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज बी एम। ओके, एम चाहे एक्स कुछ भी ले सकते हो, आपको माने एक्स तो एक्स ही लो। ठीक है, नहीं पता है तो उसको एक्सलेट कर लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब बोला है, पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि मार्बल्स कितना है। अब बोला है इरफान से डैट हैज 7 मार्बल्स, इरफान के पास कितना
7 मार्बल्स, ठीक है। और मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमिट, यानी मार्बल को हम एक सेलेक्ट किए ना, और इसके पास 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स मतलब 5x, ठीक है, 5x। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, हैज इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो हाउ मैनी मार्बल्स डज परमिट है। तो इरफान से डैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स ऑफ परमिट, यानी 5 टाइम्स मार्बल परमिट के है, और इससे कितना इसके पास अधिक है, 7 ना, तो इसमें 7 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और मिल करके इनके पास कितना है, 37 है। बस हो गया, इक्वेशन बन गया, आंसर आ जाएगा। देखो 37 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 5x इक्वल टू ये हो गया 30, x इक्वल टू हो गया 30/5, इसको डिवाइड कर दो 6, x इक्वल टू 6 आ गया। अब आपको परमिट के बताना था कितना है ना, आराम से बता दो। क्या लिखेंगे कि परमिट हैज 6 मार्बल्स, परमिट हैज 6 मार्बल्स। बस यही तो था, हम लोग को इसके पास पता था, इसके पास नहीं पता था लेट कर लिए थे, हो गया। चलो इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि लक्ष्मीज फादर 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, व्हाट इज द लक्ष्मी एज। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है ना, तो इसको लेट कर लेंगे। लेट दी एज ऑफ लक्ष्मी, लेट दी एज ऑफ लक्ष्मी, क्या लेट कर लें, x, जो मन करे वो लेट कर सकते हो, x ईयर, ठीक है। अब देखो, अब उसका फादर का एज क्या है, देखेंगे लक्ष्मी का एज है x ईयर्स, तो लक्ष्मी फादर्स जो है 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, लक्ष्मी एज का 3x, 3 टाइम्स एंड 3x, और ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3x प्लस 4, तो कितने का हो रहा है लक्ष्मी फादर 49 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3x इक्वल टू 49 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3 कटा देंगे, ये 15 टाइम्स, यानी x इक्वल टू ये 15 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे कि द एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर्स, हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब इसका थर्ड देखेंगे, थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगा है, ठीक है। क्या बोला है, पीपुल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेयर fruits tree, the number of non fruit trees were two more than 3 times of the number of the fruit trees. What was the number of the fruit trees planted if your number non fruit tree planted was 77। देखो क्या है कि एक फ्रूट वाला ट्री लग रहा है, एक नॉन फ्रूट वाला ट्री लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रूट ट्री को ही x मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री की बात की है ना, फ्रूट ट्री बी x, हमने फ्रूट ट्री को x लेट कर लिया। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, कंडीशन एक कि आपको बिना फ्रूट वाला मतलब नॉन फ्रूट ऑफ ट्री वेयर 2 more than थ्राइस टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी लिखेंगे the number of non fruit ट्री, कितना बोला है, 2 more than 3 टाइम्स ऑफ द नंबर फ्रूट ट्री को क्या लिया x, 3 टाइम्स बोला है 3x, और कितना ज़्यादा 2, इतना है नॉन फ्रूट ट्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। टोटल पेड़ कितना लगा है, पेड़ को टोटल ट्री कितना 77 है। तो फ्रूट वाला ट्री कितना x, नॉन फ्रूट वाला 3x + 2 और टोटल ट्री कितने हैं 77। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 4x + 2 = 77। यहाँ से 4x = करेंगे 77, ए प्लस इधर है तो माइनस, तो 4x = ये हो जाएगा 75। x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और ये प्लस ये मल्टीपल कर दिया जाएगा तो डिवाइड कर देगा। यहाँ से x = हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4 और ये 3 हो जाएगा 4 3 4 3 4 8 = इसको हम यहाँ पर डिवाइडिंग कर लेते हैं 4 से, 1 टाइम्स ये 3, 8 टाइम्स और ये 3 पॉइंट, ये 0 बैठाएंगे तो 4 3 = 24 यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन देखो ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये पॉइंट में नहीं हो सकता कभी भी, एक्यूरेट आना चाहिए था। हम देखते हैं शायद क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिए ना, यहाँ 77 ही है और यहाँ देखो, यहाँ भी देखो 77 ही है, शायद क्वेश्चन में रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर देखो तो आपके बुक में क्या है, आप चेक करना कि आपके बुक में क्या है, ठीक है ना। मेरे बुक में लग रहा है गलत है, नहीं तो पेड़ का जो ये आया है ये एक्यूरेट मतलब होता है ना कि 18 या 20 ऐसे आना चाहिए था, ये पॉइंट में तो कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग थोड़ा सुधार कर लेना, यदि आपको यहाँ पर कुछ अलग बुक में दिया हुआ तो अलग होगा तो यहाँ पर लिख लेना और सुधार करते चलना, आपको एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। गलत मत बोलना कि सर नहीं बताया, मेरे बुक में ही गलत है यार, तो हम क्या करें, आप लोग चेक करना क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 4, सॉल्व द फ्लोइंग रीडल। आई एम ए नंबर, एक नंबर है, टेल माई आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी बताना है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, अच्छा इसमें टेक्स लेना है 7 टाइम्स ओवर, एंड ऐड 50, इसमें 50 ऐड कर देना है, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300, यू स्टिल नीड 40, मतलब इसको इसमें नीड करना है 40 ऐड करना है। तो बताओ ये कौन सा नंबर है, ऐसा कौन नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर में क्या नीड की आवश्यकता है 40 होने के लिए, आ जाओ हम बताते हैं। हमें पता नहीं है तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, हम इस नंबर को x लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या बोला, आई एम ए नंबर, तो नंबर तो हमारा x है तो x हो गया, ठीक है। लेकिन बोला है टेक्स में 7 टाइम्स, मतलब इस नंबर में 7 से मल्टीपल कर देना है, 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसमें ऐड करना है 50, हमने 50 ऐड कर दिया। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, मतलब इसमें रीच करना है 300, ठीक है। एंड यू स्टिल नीड 40, इसमें 40 ऐड करने की नीड है। तब बताओ ये नंबर कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 7x प्लस इसको जोड़ेंगे तो 90 और ये 300, तो यहाँ से 7x = 300 प्लस ये तो माइनस 7x = यहाँ से हो जाएगा 210, x = 210/7, इसको डिवाइड कर देंगे 30 टाइम्स, यानी वो जो नंबर है वो क्या है 30 है। तो लास्ट में लिख देंगे द नंबर रिक्वायर्ड इज 30 आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, और 5 से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।